चलिए आगे बढ़े। क्या जान रहे थे हम? गतिज ऊर्जा। और जब हम गतिज ऊर्जा जान रहे थे तो हमने यह भी जान लिया था काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर 1/2 mv² होता है। हमसे कहा गया संवेग व गतिज ऊर्जा में संबंध स्थापित कीजिए। संवेग व गतिज ऊर्जा में संबंध। मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम संवेग के बारे में हमने पढ़ा। संवेग P बराबर m इंटू वी। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग P बराबर m इंटू वी। जरा देखें। और गतिज ऊर्जा के बारे में K बराबर या के ई बराबर 1/2 mv²। के ई बराबर हम इसे ऐसे लिख देते हैं m² v² अपॉन m। क्या किया? m का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ये क्या बन गया? m इंटू वी का होल स्क्वायर अपॉन 2m। m इंटू वी मीन्स p² अपॉन 2m। गतिज ऊर्जा बराबर जे। हम यहां पर इनके बीच ग्राफ खींचें, कुछ स्थितियां जाने। यदि हम कहें P बराबर नियत हो नंबर पे, संवेग अगर हम नियत कर दें किसी वस्तु का संवेग का मान क्या हो? नियत। P माने क्या है? संवेग। संवेग का मान नियत कर दें तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल इनवर्स टू m होगी, यानी द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होगी गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। द्रव्यमान की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि संवेग का मान क्या हो? नियत हो। तो ऐसी स्थिति में इनके बीच ग्राफ खींचें। एक अक्ष पर हम द्रव्यमान बढ़ा रहे हैं, दूसरे अक्ष पर हम काइनेटिक एनर्जी देख रहे हैं। अगर हम इनके बीच ग्राफ खींचते हैं तो हम देख रहे हो व्युत्क्रमानुपाती। जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ाते जाएंगे, क्या कर रहे हैं हम? द्रव्यमान क्या करते जा रहे हैं? बढ़ाते जा रहे हैं। संवेग का मान क्या होता जा रहा है? कम। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती जैसे जैसे हम द्रव्यमान बढ़ाते जा रहे हैं, गतिज ऊर्जा का मान क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ध्यान रखने वाली बात है, यदि हम किसी वस्तु का संवेग का मान नियत रखते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा उसके द्रव्यमान के क्या हो जाती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात द्रव्यमान बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है? कम होता है। क्या मान होता है? कम। दूसरी बात किसे नियत रख दें? m का मान नियत रख दें। अगर द्रव्यमान का मान नियत रखते हैं, m का मान हम क्या रख देते हैं? नियत। तो ऐसी स्थिति में के ई काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू p² होगी, यानी गतिज ऊर्जा संवेग के वर्ग के क्या होगी? समानुपाती होगी। एक चर दो घात में है, एक चर एक घात में, परवलयाकार समीकरण बनेगा। जब परवलयाकार समीकरण बनेगा तो यहां पर देख रहे हैं जैसे जैसे संवेग बढ़ाएंगे गतिज ऊर्जा का मान भी बढ़ता जाएगा। हम यहां पर ग्राफ खींचेंगे। एक अक्ष पर हमने संवेग ले लिया, एक अक्ष पर हमने गतिज ऊर्जा ले ली, काइनेटिक एनर्जी। हम जैसे जैसे संवेग का मान बढ़ाएंगे गतिज ऊर्जा का मान क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो द्रव्यमान नियत रखने पर गतिज ऊर्जा का मान संवेग के वर्ग के क्या होता है? समानुपाती होते हैं। इसमें क्या चीज नियत थी? P का मान नियत था, कांस्टेंट था। इसमें कौन नियत है? m का मान नियत है। एक स्थिति और बना सकते थे हम, तीसरी। यदि के ई बराबर नियत कर दें तो p² समानुपाती 2m, यानी m आ जाएगा। द्रव्यमान संवेग के वर्ग के क्या होगा? समानुपाती होगा। जैसे जैसे हम द्रव्यमान बढ़ाते जाएंगे संवेग का मान भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, यानी P समानुपाती √m। और इसका हम ग्राफ खींचे द्रव्यमान संवेग, तो इसका मान इस तरह से आएगा। यहाँ पे हम द्रव्यमान, यहाँ पे के ई काइनेटिक एनर्जी का मान क्या है? नियत। ध्यान रखने वाली बात है, गतिज ऊर्जा संवेग में संबंध चाह रहे थे हम।
गतिज ऊर्जा संवेग में संबंध, गतिज ऊर्जा हमारे पास के ई बराबर 1/2 mv स्क्वायर, संवेग p बराबर mv m का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तीन स्थितियां अपने पास बन सकती हैं। तीनों स्थितियों के ग्राफ देखकर हम इसमें बता रहे हैं कि द्रव्यमान और गतिज ऊर्जा के बीच संबंध है। जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ाओगे गतिज ऊर्जा कम होती जाएगी, यानी व्युत्क्रमानुपाती का संबंध। इस ग्राफ में द्रव्यमान अगर नियत रखा है, संवेग बढ़ा दें तो गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। इस वाले में पी स्क्वायर समानुपाती एम, काइनेटिक एनर्जी जो है वो नियत रखी, द्रव्यमान बढ़ाने पर संवेग का मान बढ़ता जाए। इस प्रकार से यह जो पार्ट है इसमें हमने गतिज ऊर्जा को संवेग से जोड़कर बताया। और अब चलते हैं गतिज ऊर्जा के ही एक और भाग पर, काल ऊर्जा प्रमेय पर। देखते हैं उसे।